Hello student and welcome to all in our new videos. Today we are going to discuss about knowing our numbers. Okay, this video is related to NCERT Mathematics class 6. Okay, dear student, knowing our numbers is very important and it is a very helpful for your another chapters. So dear students, all of you be careful and अच्छे से इस वीडियो को समझिए और इस चैप्टर्स को अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो होता है, इस वीडियो का जो यूज होता है वो इस चैप्टर्स का जो यूज है वो और भी दूसरे चैप्टर्स में बहुत ही ये हेल्पफुल करता है। तो नोइंग आवर नंबर्स हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये दूसरे चैप्टर्स के लिए क्या होता है, ये स्टार्टिंग स्टेयर्स है। ठीक है, स्टेयर यदि हम लोगों का अच्छे से रहेगा तो बाकी टॉप में जाना हम लोगों को क्लाइम करना वो ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि नोइंग अवर नंबर्स में क्या क्या महत्वपूर्ण कंसेप्ट को हमको समझना है और क्या क्या चीजें हमको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर्स आखिर क्या होता है। तो नंबर्स क्या होता है, तो जैसे कि आप सबके सामने ये जो वीडियो दिख रहा है, ये जो फोटो दिख रहा है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप क्लास में हो, सपोज मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूं कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उस स्टूडेंट्स में कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, आपको उस सब चीजों को काउंट करना रहता है। तो जो आप काउंट करोगे तो कैसे करोगे, तो आपके पास एक मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू आप क्या है उस चीजों को काउंट कर पाओ। तो जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज को काउंट करते हैं उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। और नंबर्स में डिजिट्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग, इंट्रोडक्शन टू द आइडिया ऑफ नंबर। ओके, इंट्रोडक्शन टू द आइडिया ऑफ नंबर। ओके, ये जो नंबर्स हम लोगों को मिला वो उसका आइडिया हम लोगों को कहाँ से मिला। तो जब स्टार्टिंग में, जब एंशियंट टाइमिंग में, जब बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट रहता था, कुछ भी मटेरियल्स रहता था और उसको काउंट करना रहता था। ठीक है, सपोज यहाँ पर ये डॉग हुआ, कैट हुआ, फिश हुआ, मैन वुमेन हुआ, सारी चीजें जो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पर जो फिगर दिख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, उसको आपको काउंट करना है। तो आप काउंट कैसे करोगे, तो आपके पास एक ऐसे सिस्टमेटिक नंबर्स होना चाहिए, आपके पास एक सिस्टमेटिक काउंटिंग नंबर्स होना चाहिए जिसके थ्रू आप क्या है उस चीज को अंदाजा लगा सको। ठीक है, क्या है उसको आप काउंट कर सको। तो उस चीज को जानना जब ये स्टार्टिंग में हुआ तो लोगों को बहुत ही दिक्कत जाता था कि हमारे पास जितने भी जो कुछ भी मटेरियल्स हैं, सपोज गोल्ड है, सिल्वर्स है, उसको हम काउंट करेंगे, उसको हम गिनेंगे, तो कैसे गिनेंगे। हमारे पास कुछ व्यवस्थित चीजें होना चाहिए जिसके थ्रू हमको जब उस चीज को वापस करना है या हमें किसी से लेना है तो हम उसको कैसे शो कर सकेंगे, है ना। हम उसको कैसे बता सकेंगे कि मुझे कितना चाहिए और मैं आपको कितना वापस करूंगा। तो ये जो क्या होता है कि अ नंबर इज दैट विच रिप्रेजेंट द मेजरमेंट और काउंट। ओके, नंबर क्या होता है कि विच रिप्रेजेंट द नंबर मेजरमेंट ऑफ काउंट। मेजरमेंट करता है या फिर काउंट करता है कि कितने वहां पर ऑब्जेक्ट है या फिर कितने, कुछ भी चीज हो सकता है, एनिमल है, मटेरियल्स है, कुछ भी चीजें हैं। तो इन सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ नंबर्स की यदि हम बात करें कि जब पहले के समय के लोग जो लोग थे वो लोग काउंट कैसे करते थे। जो लोग जो माउंटेन वगैरह रहता था, जो भी कैफ रहता था, जो भी गुफा वगैरह रहता था, उसमें क्या करते थे वो लोग, स्टोन का हेल्प लेते थे और उसी स्टोन के हेल्प से ही उसमें क्या है वो लोग लिखते थे। तो सपोज वन हुआ तो वो लोग वन कर लिए, टू हुआ तो टू, रोमन नंबर्स का वो लोग स्टार्टिंग में यूज करते थे। लेकिन आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, जब बहुत सारे नंबर्स हो जाता है तब तो ये जो मेथड है, जो रोमन नंबर से हम लोग काउंट करते हैं, है ना, सपोज वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ, फाइव हुआ, ऐसे करते करते सपोज आपके पास और भी बहुत सारे हैं। आज आपने इतना 10 तक किया, आपके पास कल और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे तो उसको आप कैसे काउंट करोगे। तो हम लोगों को भी और पहले के भी जो लोग थे
उनको भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करना पड़ा, जब उनके पास किसी भी चीज को काउंट करने का उनके पास नंबर नहीं था। अभी तो हम लोग इतने अच्छे कंडीशंस में हैं कि साइंस डेवलप इतना हो गया है कि हम लोग किसी भी चीज को अब डिजिटल के थ्रू काउंट कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा रहा कि हमारे पास कुछ काउंटिंग नंबर होना जरूरी है। तो जब हम नंबर की बात करते हैं, हम लोग जब नंबर की बात करते हैं, तो नंबर से भी पहले हमको जानना पड़ता है कि डिजिट क्या होता है। क्या होता है, डिजिट क्या होता है, इस चीज को जानना भी बहुत ही जरूरी है। तो जो जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ये सारी चीजें क्या होता है, डिजिट होता है। ठीक है, क्या होता है, डिजिट डिजिट होता है, जिसके थ्रू हम लोग 1 to 9 तक का काउंट कर लिए, 0 से 9 तक का काउंट कर लिए। कि आपके पास सपोज 10 बुक है, तो आप कैसे करोगे उसके लिए, आप 9 तक का तो आपको काउंट करना आता है। आप जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, ये सारी चीजें आपको काउंट करना आता है। लेकिन अब आपके पास 9 से ज्यादा नंबर्स आपके पास आ गया, तो उस चीज के लिए आपको क्या चीज चाहिए, 0 to 9 तक का क्या हुआ, डिजिट हुआ। 0 to 9 तक का क्या हुआ, डिजिट हुआ। लेकिन अब हमको फर्दर काउंट करना है, तब हमको एक नंबर चाहिए। क्या चाहिए, नंबर चाहिए, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ डिजिट इज नोन एज नंबर। अब हम लोग अपने मेन कंसेप्ट में आते हैं और समझते हैं कि आखिर नंबर क्या होता है। हेलो स्टूडेंट्स, welcome to all in my channel Mission Education Hub. This channel is completely dedicated to provide beautiful videos for students and try to explaining all the concept in a good manner. So all of you, if you are watching this video first time, so if you can subscribe this channel and share this video to your friend. Okay, so that's why students are also getting more information about this video. Okay, so proceed to numbers. अब हम लोगों को नंबर समझ में आ गया। अ ग्रुप ऑफ डिजिट, अ ग्रुप ऑफ डिजिट दैट इज नोन एज द नंबर। जब हम लोग ग्रुप में करते हैं किसको, डिजिट को, ठीक है। सपोज देखते हैं यहाँ पर 2016, 2016, ठीक है, एक नंबर है। 8021, ये भी एक नंबर है। तो इसको जब हम लोग ग्रुप में कर देते हैं, ठीक है, 6 रहेगा, सेपरेट रहेगा, तो भी ये क्या होगा, नंबर भी होगा। लेकिन अब यहाँ पर इसको हम लोग जब सिंगल सिंगल बात करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर डिजिट बोलेंगे। तो 6 क्या होगा, यहाँ पर डिजिट होगा। 6 को क्या बोलेंगे, डिजिट, ठीक है। इट इज अ बिगर वैल्यू। और सपोज आपके पास ओनली 7 है, तो 7 इज आल्सो अ नंबर। बट जब कलेक्शन आप डिजिट कर देंगे, बहुत सारे डिजिट को हम एक साथ कर देंगे, सो दैट इज द नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब जब हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाता है हम लोगों के पास। आप लोग इसके पिछले के क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि वंस, है ना, टेंस, 100, 1000, 10,000, ऐसे जब हम लोग नंबर को अरेंज करते जाते हैं, तो अब हमको बिगर वैल्यू या लार्जर वैल्यू हमको फाइंड आउट होते जाता है। सपोज देखो यहाँ पर 1050, 1056, ठीक है, इट इज अ वेरी बिग नंबर। एंड 6 को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिजिट है। ओके, इट इज ए डिजिट। जब सिंगल रहेगा तो हम उसको डिजिट भी बोलेंगे, और स्मॉलर वैल्यू रहेगा तो उसको हम नंबर भी बोलेंगे। बट जब हम कलेक्शन ऑफ डिजिट कर देंगे तो दैट इज द नंबर। ओके, गुड, अंडरस्टूड। ओके, ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है ना। ओके ओके, अच्छे से समझना इसको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसका इम्पोर्टेंट है आपके इस चैप्टर्स के लिए। और अब जब फर्दर और चैप्टर जाते जाएंगे तो उसमें भी इसका इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम। अब हमारे पास डिजिट मिल गया, हमारे पास नंबर मिल गया। अब हम उसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग इंडिया में है तो हम लोग क्या करते हैं कि वंस हो गया, टेंस हो गया, 100, 10, 100, 1000, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो फॉरेनर्स है वो क्या करेगा, मिलियन में उसको यूज करेगा, या फिर ट्रिलियन में, बिलियन में, ऐसे जो उसका जो वे होगा और हमारा जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों का अलग अलग रहेगा। तो उसी मेथड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पास 2 मेथड होता है नंबर सिस्टम में। फर्स्ट वन होता है इंडियन सिस्टम,
उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि इंडो अरेबिक सिस्टम भी बोलते हैं उसको। दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। दूसरा क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दो तरीका होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, उसको दर्शाने का। यदि आप पहला मेथड को समझ गए तो दूसरा मेथड भी सिमिलर ही है, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंट तो रहेगा ही, क्योंकि वो इंटरनेशनल सिस्टम है। यस। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इंडियन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम में हम लोगों का क्या, ये जो ग्रुप होता है, ठीक है, देखो समझो यहाँ पर, इन इंडियन सिस्टम नंबर्स आर स्प्लिट इनटू ग्रुप आर पीरियड। इंडियन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को ग्रुप करके रखते हैं, ठीक है, या फिर उसको क्या कर देंगे, पीरियड में उसको डिवाइड करके रखेंगे। सपोज कैसे देखते हैं, समझिए, वंस, टेंस, ठीक है। तो वंस में क्या क्या आएगा, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड, इतने तक को हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं। किसको किसको, यूनिट को, टेंस को और हंड्रेड को हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे। अब उसके बाद दूसरा आ जाता है कि थाउजेंड पीरियड। तो थाउजेंड में क्या क्या आएगा, ये सेकेंड ग्रुप हुआ। इंडियन सिस्टम की हम यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग ग्रुप बना देंगे। फर्स्ट हो जाएगा यूनिट, टेंस और ये हंड्रेड तक का फर्स्ट ग्रुप होगा। क्या होगा, इतना को हम लोग फर्स्ट ग्रुप बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप। और ऐसे ही ये कंटिन्यूअसली होता जाएगा जब तक हम, हमारे पास, और ये अप टू इन्फिनाइट तक मिलियन हो गया है। तो वंस में पीरियड में क्या क्या आएगा, हंड्रेड, टेंस और ये यूनिट, इसको आपको समझना है। थाउजेंड की यदि हम बात करेंगे तो थाउजेंड आएगा और 10,000 आएगा। लाख की यदि हम बात करेंगे तो लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। करोड़ की यदि हम बात करेंगे तो करोड़ और 10 करोड़। तो ऐसे जो ग्रुप को हम लोग स्प्लिट करके रखते हैं उसको हम लोग इंडियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इंडियन सिस्टम में एक्चुअल में क्या होता है कि इसके जो रूल्स होते हैं, जो भी नंबर्स हैं, बहुत ही बड़ा नंबर्स हैं, सपोज 3, 4, 7, 5, 6, 0, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, वर्ड में लिखना है, या फिर इसको हम लोग फिगर फॉर्म में लिखना है। तो अभी ये फिगर फॉर्म में है, इसको आपको वर्ड में लिखना है, इसको प्रोनाउंसिएट करना है। तो आप इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करोगे, तो जो भी बड़े वैल्यू रहता है उसको हम लोगों को छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हमको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या है, कॉमा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कॉमा का। और कॉमा का यूज करने से क्या हो जाएगा कि हम उसको इजीली, जो लार्जर वैल्यू है, फिर उसके बाद स्मॉलर वैल्यू, फिर स्मॉलर वैल्यू, ऐसे हम उसको क्या है, कंटिन्यूअसली उसको ब्रेक डाउन, स्प्लिट करते हुए चलते हैं ग्रुप में, ठीक है। सो इट इज अ इंटरनेशनल सिस्टम, नॉट इट इज अ इंडियन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले इंसर्ट करते हैं कॉमा को आफ्टर 3 डिजिट। ये हम लोग को फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ और थर्ड हुआ। 3 डिजिट के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट में हम लोग कॉमा को इंसर्ट कर देते हैं। और कंटिन्यूअसली 2 डिजिट में ही हम लोग कॉमा इंसर्ट करते चलते हैं। तो ये क्या होता है, ये इंडियन सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस इंडियन सिस्टम को हम लोग समझ लेते हैं कि इन द इंडियन सिस्टम वी यूज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, लाख, करोड़, द फर्स्ट कॉमा। बट जो फर्स्ट कॉमा आएगा वो क्या होगा, आफ्टर 3 डिजिट होगा, देन 2 डिजिट कंटिन्यूअसली। क्लियर। तो सबसे पहले आपको 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, फिर 2 डिजिट के बाद लगाना है, फिर ऐसे ही आपको लगाते रहना है जब तक आपका मन है उसमें, जब तक आपका इंटरेस्ट है तब तक आपको ऐसे करते हैं। तो ये क्या होता है, ये इंडियन सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम लोग इंडियन सिस्टम का यूज कैसे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों के पास सेकेंड होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम को जानने से पहले हम लोगों को अगेन और दो चीजों को जानना होता है। उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू बोलते हैं, और सेकेंड को बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है कि जो भी आपका डिजिट है ना, उसका प्लेस कितना है, वो कौन से प्लेस में है। प्लेस से मतलब वो आपको क्लियर है कि वो कौन से प्लेस में है, मतलब वो 100 प्लेस में है कि 1000 में है कि 10,000 में है। ये सारी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें देख रहे हैं कि जो पर्सन है, ठीक है, बहुत सारे पर्सन है अलग अलग, यहाँ पर सब ट्रेन में चढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि सपोज ये है एक बॉयज है या फिर गर्ल्स है। अब इसका प्लेस क्या है, अब हमको उसको बताना है कि उसका प्लेस एक्चुअल में क्या चीज है और वो कहाँ पर है।
तो हम लोग को प्लेस वैल्यू होना चाहिए ना कि वो वंस में है कि टेंस में है कि 100 में है कि 1000 में है कि 10,000 में है कि कहाँ पर। तो उसके प्लेस को ही हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जो भी डिजिट का हम लोगों को प्लेस जब पूछा जाता है तो उसके हम प्लेस को बताते हैं। ठीक है, तो सपोज ये यहाँ पर फिर से देखिए, अब हम लोगों को इस नंबर्स को लिखना है। ठीक है, देखिए इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है इसमें। इसमें कितने हैं, तो ये हो जाएगा टेंस, हो गया टेंस। और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 वंस हुआ, ये हो जाएगा वंस। जीरो तो हम लोग को यहाँ पर जीरो आता है जब जीरो लिखे नहीं है, जीरो का वैल्यू जीरो ही है ना। तो ये वंस हो गया टेंस, और ये हो जाएगा 100। तो 110 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 10 6 और ये 4, क्या हो जाएगा ये 4। तो ऐसे जो हम लोग नंबर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फिगर को जब काउंट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी रिप्रेजेंटेशन करना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग से हमको उसका प्लेस वैल्यू की यदि हम बात करते हैं कि इसमें सपोज ये जो प्लेनेट है, ठीक है, मिड में जो है वो प्लेनेट है, उसका आपको प्लेस बताना है कि वो तो कौन से प्लेस में है, वो टेंस प्लेस में है। अब कितने हैं वो 6 है ना, तो 6 हो गया, और वो वहां पर टेंस में है तो हम लोग क्या करेंगे 6 करेंगे वहां पर। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये वंस टेंस 100 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा इसका। ओके, तो जब हम टोटल यदि हम बात करते हैं तो कितना ये होगा यार, सबको आपको काउंट करना है, काउंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो ये सब रिप्रेजेंट करना हमको आना चाहिए। तो ओके, चलिए समझते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर्स इज द प्लेस इट ऑक्यूपाई इन द नंबर। जो भी नंबर है, एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं लेता हूं यहाँ पर 4 6 7 8। अब इसमें 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर लिखोगे आप 6 इंटू वंस टेंस, ये 100 है तो 100 में है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 600 इसका प्लेस वैल्यू होगा। जो भी प्लेस में रहेगा आपको, और इंडियन सिस्टम को आपको रिमेंबर रखना है कि वंस हुआ, टेंस हुआ, 100 हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग से आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है। यदि मैं इसी में 7 की यदि बात करता हूँ कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो वंस हुआ और ये टेंस हुआ, तो 7 एक्चुअल में क्या है टेंस प्लेस में है ना, तो 7 नहीं होएगा, 7 इंटू 10, 7 इंटू 10, सो दैट बिकम्स 70 हो जाएगा। आया समझ में आप सबको कि जो भी डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है उसका आपको उस डिजिट को लिखना है, और वो कौन से प्लेस में है उस नंबर से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, तभी आपको उसका प्लेस वैल्यू फाइंड आउट होगा। ठीक है, दूसरा है इसमें फेस वैल्यू। अब ओके, प्लेस वैल्यू में हम लोग क्या करते थे, उसके प्लेस का मल्टीप्लाई करते थे, बट फेस में आपको किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो कैसे, द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर, द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ एट व्हाटएवर, है ना। सपोज यहाँ पर एक हमको फिगर दिख रहा है, ये हो जाएगा 3 2 5 एंड 4। ओके, अब इसमें मैं बोलूं कि 2 का फेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2, इक्वल टू क्या होगा 2 ही होगा। तो जो भी डिजिट है उसका जो फेस वैल्यू पूछा जाएगा, तो उसी सिंगल सा डिजिट को ही हमको क्या लेना रहता है, कंसिडर करना रहता है। द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन नंबर्स इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ एट व्हाटएवर। जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे उसी नंबर्स को ही आपको क्या करना रहता है, कंसिडर करना रहता है, उसी वैल्यू को आपको टेक करना रहता है। ओके, चलिए अब सेकेंड हम लोग समझते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, उसमें हम लोग उसको कैसे उसके वैल्यू को हम लोग काउंट करते हैं। इन द इंटरनेशनल सिस्टम वी इंसर्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट। तो जब भी हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाएगा, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन ऐसे जो होंगे, हम लोग इंडियन सिस्टम में वंस टेंस 100 10 100 1000 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब एंड समान करते हैं।
ठीक है। बट इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें भी ग्रुप रहेगा, बट वंस में क्या हो गया, वंस टेंस हंड्रेड, इस टेबल को आप अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करिए और समझिए। ओके, थाउजेंड्स की यदि बात करते हैं तो 1000, 10,000 और ये 100,000, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। मिलियन की यदि हम बात करें तो मिलियंस, 10 मिलियंस और ये 100 मिलियन। बिलियन की बात करें तो बिलियंस, 10 बिलियंस और ये 100 बिलियन। तो ये इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ये दूसरे तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसको जानना भी बहुत जरूरी है कि आप कैसे करते हैं। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम दोनों का यदि हम लोग कंक्लूजन निकालें, ठीक है, तो दोनों में क्या रिलेशन है ये हम लोग सब चीजें निकाल सकते हैं। तो देखिए 10 करोड़ ये हम लोगों का इंडियन सिस्टम हुआ, ठीक है, इक्वल टू 100 मिलियन ये क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम हुआ। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में रिलेशन ही क्या होता है जानना, और उसमें कन्वर्ट करना उसको, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, 1 लाख इक्वल टू 100,000, दोनों में हमको रिलेशन मिल गया यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब इस टॉपिक के बाद चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट है ना। इसके बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझाते हुए चलूंगा कि वो और क्या क्या चीजें होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं कि सक्सेसर क्या होता है। ठीक है, सक्सेसर क्या होता है इसको भी जानना हमको जरूरी है। तो कोई सा भी जो नंबर है ना, अब नंबर हम लोग जान चुके हैं, डिजिट जान चुके हैं, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कॉमा है उसमें हम लोग लगाएंगे, उसको हम कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, कैसे उसको वर्ड में लिखेंगे, कैसे उसको हम फिगर फॉर्म में लिखेंगे, ये सारा चीजें आप समझ चुके हो। ठीक है, अब इसके बाद आगे आप देखिए कि सक्सेसर, प्रीडिसर और किसी भी नंबर का, देखो तो जो मिड में है ये क्या है, एक नंबर है ना। इसका यदि आपको सक्सेसर चाहिए तो आगे वाला वैल्यू आपको चाहिए, प्रीडिसर चाहिए तो आपको 1 नंबर आपको बैक जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पास्ट और फ्यूचर में हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। सक्सेसर मतलब फ्यूचर हो गया, और प्रीडिसर मतलब क्या हो गया हम लोग का, पास्ट होगा, और नंबर्स मतलब जो प्रेजेंट में। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग को सक्सेसर चाहिए। तो क्या होता है, द सक्सेसर दैट कम्स आफ्टर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर। जो भी नंबर्स आपको गिवन है उसके बाद नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट जो नंबर आएगा, सो दैट इज द सक्सेसर। ओके, इस टेबल में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं और उसको हम लोग आसानी से इजीली समझ सकते हैं कि सक्सेसर नेक्स्ट नंबर होगा, प्रीडिसर प्रीवियस वैल्यू होगा। ओके, चलो वेरी गुड। प्रीडिसर जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि क्या होगा, जो पिछला वैल्यू होगा। कंपैरिजन ऑफ नंबर, अब हम लोगों के पास नंबर हो गया कि आपके पास बहुत सारा नंबर हो गया, उसको आप कंपेयर करोगे ना कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये भी बहुत ही जरूरी है इसको जानना। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिंबल देख रहे हैं कि लेस देन है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्या है, लेस देन, फिर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और ये क्या होगा लास्ट वाला इक्वल टू का सिंबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं। और मेथड ऑफ कंपैरिजन, हम लोग किसी भी नंबर्स को कंपेयर करेंगे कि 458 और 586, इन दोनों में कौन सी जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, कौन सा जो वैल्यू है वो बड़ा है। ठीक है, तो इसको हमको बताना है। तो 458 और 586, तो सबसे पहले हम लोगों को तो ये तो बड़ा लग रहा है, ये बड़ा हुआ। तो इसको हमको प्रिडिक्ट करना है, हमको डिसाइड करना है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है और वो कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और हम लोग सिंबल यूज करके उसको क्या करेंगे, बड़ा है कि छोटा है उसको हम बता देंगे। ठीक है, ओके। तो 386 एंड 756 में हमको कंपेयर करना है। ठीक है, कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो सबसे पहले आप उसके जो फर्स्ट नंबर है उसको आप चेक करिए कि यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर 3 है। तो 7 और 3 में विच इज ग्रेटर, दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 इज ग्रेटर देन टू 3। यस,
जब फर्स्ट वाला ही आपको ग्रेटर मिल गया तो आपको बिल्कुल फाइनल आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि विच इज ग्रेटर। क्लियर? तो हम बता सकते हैं कि 7, सपोज 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, तो आपको नेक्स्ट नंबर में आपको जंप करना है। दोनों सेकेंड वाला भी इक्वल है तो आपको थर्ड में भी जंप करना है। तो ऐसे करते करते हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा होता है। 5 और 8 है तो 5 छोटा हो जाएगा, यस। बट हमको शुरू में ही मिल गया है कि कौन सा बड़ा है, तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, एक और यहाँ पर हमने यदि एग्जांपल लें 2 3 4 एंड 2 4 5। ओके, अब इन दोनों में हम लोगों को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, तो 2 इक्वल टू, दोनों इक्वल है। सेकेंड देखें 3, 3 छोटा है, 3 इज स्मॉलर वैल्यू। ओके, सेकेंड की यदि हम बात करें तो 4 भी छोटा है। सो विच इज ग्रेटर, 245, 4 बड़ा हुआ ना यहाँ पर। सेकेंड स्टेप से आप यहाँ पर बड़ा डिसाइड करना शुरू कर सकते हैं। 245 इज ग्रेटर देन 234। तो हमको फर्स्ट स्टेप में पहले चेक करना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है छोटा है। यदि दोनों इक्वल है तो आपको सेकेंड स्टेप जाना है, फिर वही इक्वल होता है तो थर्ड में जाना है। और यदि सेकेंड से ही आपको पता चल गया है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, 3 और 4 में से विच इज ग्रेटर, 4 इज ग्रेटर है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि 245 क्या है, वो बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अब आपके पास नंबर आ गया, अब उसको आपको अरेंज करना है। बाप रे, तो कैसे अरेंज करेंगे? अरेंज करने का जरूरत क्या है कि सपोज आपके क्लास में जो अलग अलग हाइट के स्टूडेंट हैं, उसको आपको जब प्रेयर के टाइम में या फिर जब कुछ भी प्रोग्राम होता है तो हम उसको सिस्टमेटिक हाइट वाइज ही क्या कराते हैं, स्टैंड अप कराते हैं ना। तो इसलिए अरेंज करने का जो यूज होता है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास अरेंज करने का दो तरीका है। असेंडिंग ऑर्डर है और सेकेंड वन है डिसेंडिंग। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम लोग, छोटे से बड़ा को, जैसे हम लोग प्रेयर में कराते हैं जनरली। और सेकेंड डिसेंडिंग में मतलब बड़े को पहले करेंगे फिर छोटे को करते जाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर आप फिगर देख पा रहे हैं कि 20 25, ओके, ठीक है, 31 एंड 47, और भी कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो। ये क्या है, लोअर टू हायर, हम उसको क्या कर रहे हैं, अरेंज करके रखें। छोटे से बड़ा को हम लोग जब जमा के रखते हैं, उसको स्टैंड अप कराते हैं प्रेयर के टाइम में, तो उसी को असेंडिंग ऑर्डर करना है, छोटे से बड़ा। सेकेंड यदि मैं बात करूं तो अरेंजिंग अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम लोअर टू ग्रेटर, ग्रेटर इज द नंबर, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सेकेंड वन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसका उल्टा है ये। वो यदि हम छोटा से बड़ा गए थे तो बड़ा से उल्टा आएंगे, बड़ा से छोटा करते जाएंगे, सो दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब वीडियो बनेगा तो आपको ये लिए एक्सरसाइज के वीडियो बनेंगे और आप उसको भी बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। और ये इतना ही है इस वीडियो में। तो ये नंबर्स का हिस्ट्री, नंबर का जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये इसमें है। इसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर हम बात करेंगे आगे, है ना। तो ओके, थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट in further another videos. Okay, okay, thanks for watching this video. Okay, bye to all.